पहले तो आपके सभी आज हमारी बहन मनीषा के साथ जो नाइंसाफी हुई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, हमारी बहन का जो मर्डर हुआ, जो हत्याकांड हुआ है, इतना घिनौना काम जिसने किया है, अब तक इस कार्रवाई को सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बना के दबाया गया है। वो चीज हमें नहीं पता वो प्रशासनिक दबाव है या राजनीतिक दबाव है। हमारी सरकार से अपील है कि इस केस को जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करी जाए, अपने संज्ञान में लेकर हमारी बहन को न्याय दो। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं सारंग शमशेर डाडरत युवा नेता। आज मैं 2 दिन से वहाँ धरने से आया हूँ और जींद जिले का रहने वाला हूँ। मैंने सारे हालात को देखा है वहाँ। उस लड़की के कान काट करके, आंखें निकाल करके, गर्दन काट कर तेजाब डाली गई। आज आश्वासन एडीसी साहब आए हैं और उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि मैं ये ज्ञापन आपका विरोध जो प्रस्ताव मेरे को दिया है इसको सरकार तक हम भेजने का काम करेंगे और जितनी इमदाद होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। डी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं एक मिनट नज़र रखें, क्योंकि ये खुद भिवानी के रहने वाले हैं और इनके अपने उसको बेटी मान करके हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई में भिवानी को सहयोग देंगे, उधर के लोगों को सहयोग देंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी हम तन मन धन से पूरा सहयोग देंगे। हम डीसी ने जो बात कही है हम उस बात से संतुष्ट हैं। मैं जय कुमार पवार, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बैकवर्ड क्लास। प्रदर्शन बड़ा ही दुखदायी प्रदर्शन था। ये प्रदर्शन होने चाहिए तो अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन सरकार की नाकामियों की वजह से, सरकार की गहनता से जांच ना करने की वजह से आज जो हमारी बेटी मनीषा की निर्मम हत्या हुई है, उस हत्या में सही जो दोषी हैं उनको सामने नहीं लाया जा रहा। क्यों नहीं लेके आ रही सरकार? कहाँ कड़ी अटकी हुई है? उसके लिए इन छात्र छात्राओं ने हजारों की संख्या में आज जिला जींद प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि भी जो समय आज आप बोल रहे हो उस समय के अंदर अगर आप निर्धारित समय में जांच करते हो तो ठीक है, वरना हम आने वाले समय में रोड सभी सरकारी कार्यालय को भी बाधित करने का काम करेंगे, क्योंकि वो एक परिवार की बेटी नहीं है, वो इस हरियाणा की भी बेटी है, आम जनमानस की बेटी है और हिंदुस्तान की बेटी है। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार जिसकी सरकार है, ऊपर भी जिसकी सरकार है, अगर वहीं हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो भाई अन्य लोग कैसे सुरक्षित होंगे? सरकार से अपील करता हूं, भाई निवेदन है मेरा सरकार से, सरकार इसको अपनी बेटी मान करके जो नारा दिया था मोदी साहब ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस नारे पर सरकार आज पूर्ण रूप से विफलता की ओर है। सरकार बिल्कुल भूल चुकी है कि बेटियां अपनी हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि भाई पुनः इसकी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, उनको बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए। मैं ये सरकार से निवेदन करता हूं। मैं वजीर गांगुली सर। ऐसा है कि हमारी बहन मनीषा जो बेरहमी से उनकी निर्मम हत्या की गई है, हम प्रशासन से और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, बहन को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। 6 दिन हो गए, आज 6 दिन केवल मात्र कागजा में चल रहा है मामला, कोई जांच नहीं हुई है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उस बहन के जो हत्यारे हैं उनको सजाए फांसी होनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल भी ये जो गलत फैसला उठाते समय 100 बार सोचे कि तेरे साथ भी यही होगा। क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने? अधिकारी जी ने हमें आश्वासन दिया है। अब जो हमारा प्रशासन है कार्रवाई पे चल रहा है और डीसी के माध्यम से जो हमने ये ज्ञापन दिया है वो सरकार तक पहुंचाएंगे कि ये आश्वासन हमें दिया है। पूरी नहीं हो सकता कि क्या रहेगी ये मांग
जिला से भाई, मेरे गांव से सैकड़ों की जनसंख्या में नवयुवक आए हैं। ठीक है, आज ज्ञापन दिया मैसेज, मतलब हमने जेल प्रशासन को भी जगाने की मतलब आज थोड़ी थोड़ी कोशिश करी है। अगर प्रशासन नहीं जागता तो हम अपने पूरे गांव लिजवाड़ा कला सैकड़ों ये जितने खड़े हैं, बहुत ज्यादा आक्रोश हमारे गांव में भी। हम पद यात्रा लो और तो पद यात्रा निकाल लेंगे। 5-4 दिन का सरकार का जो टाइम मतलब जो सोच समझ कर दिया गया है उसमें जो निर्णय हो गया तो हो गया, नहीं पूरा हरियाणा में हमें पद यात्रा निकाल लेंगे अपने गाँव और समाज की तरफ से। बड़ा आंदोलन। मैं सतीश सरपंच लिजवाड़ा कला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये मतलब बेटियां घर से निकलती है, घर से निकलता ही उठा लिया जाता है और रेप केस करके उसकी गर्दन काट के उसकी हत्या हो जाती है। मेरा तो मानना ये है कि वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उससे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा प्रदेश। वो तो स्टेज पे जाकर के मुखोलिया वाली, जैसे रामलीला में मुखोलिया होते हैं ना, वही हंस हंस के बात करता है। अरे अभी तक 6 दिन हो गए, कोई भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। तो मैं तो सिर्फ इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ। आज हमने ज्ञापन दिया है, अगर 2 दिन के अंदर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जींद शहर के सभी सामाजिक संगठन, सभी अन्य पार्टियां, कांग्रेस पार्टी समेत सभी के सभी मिलकर के एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कमल चौहान। अगर आज प्रशासन की तरफ तक हमने संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो 2 दिन बाद भाई इसे जींद शहर में मिलांगे और एडे तो पैदल यात्रा निकाल कर नायब सैनिक जी का घर पर पहुंचाएंगे और उन्हें उड़ते सुत्ते जगावांगे। हमारी आज हम कोई प्रधान बनकर कोई किसी राजनीति की तरफ तक नहीं आ रहे थे, एक बेबे के भाई बन कह रहे थे और हमारी बेबे ने इंसाफ दिखाया छोड़ांगे, चाहे कोई कितना बड़े हस्ती हो, इसमें कोई कितना कि में हो। नाम मेरा विपिन है, गाँव का गुड़दा है, उचानल का है मेरा, ठीक है, जींद डिस्ट्रिक्ट है और CRCU यूनिवर्सिटी में लागा स्टूडेंट हूँ।